जनप्रतिनिधियों का परिवार होता है और जनप्रतिनिधि जिस भी जिले में हो वो विधायक और सांसद का एक अपनी केमिस्ट्री होती है, अपना काम करने का एक तरीका होता है। पिछले 7 महीने से किसान दिल्ली की बॉर्डर पर काले कानून के खिलाफ बैठे हैं। हम हमारे सांसद से आग्रह करने आए थे कि जो बातें किसानों की मांगे हैं वाजिब हैं और उन मांगों को लेकर सांसद जी, आप सरकार के सांसद हो तो आप नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करो कि किसान इस पूरे पेंडेमिक में शांति से, उन्होंने उदाहरण पेश किया देश भर में, तो उन काले कानूनों को समाप्त किया जाए। हमने एक एक कानून पे उनसे डिस्कशन की, उन्होंने अपनी बात भी कही, हमने अपनी बात भी कही, पर सर्वविदित है, सबको पता है कि जब स्टॉक लिमिट अनलिमिटेड हो जाएगी तो कालाबाजारी का जो पार्ट होता है उसको बल मिलेगा। जब मंडियों पे एकाधिकार प्राइवेट सेक्टर का हो जाएगा तो किसानों का किसी भी रूप में नियंत्रण से बाहर मंडियां हो जाएगी तो किसानों का हित होगा, हित नहीं हो सकता। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें किसानों को लेकर समर्थन मूल्य कानून में लिखा जाना चाहिए। अगर आप प्राइवेट मंडी बनाना चाहते हो, स्टॉक की लिमिट अनलिमिटेड करना चाहते हो, तो फिर एमएसपी समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर हालत में कानून में लिख के आए, केवल बयान और भाषण में नहीं आए। जब भी सरकार के मंत्री से सरकार का वक्तव्य आता है तो वो कहते हैं कि अनलिमिटेड है ये स्टॉक, पर हम समर्थन मूल्य की गारंटी देते हैं, पर लिखेंगे नहीं। तो नहीं लिखेंगे क्यों, ये सवाल है। आज हम किसानों का जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में हमारे सांसद से, इंदौर के सांसद से, यहाँ के इंदौर के विधायक ये मांग करने आए थे कि किसानों के हितों की आप रक्षा करो। आपको वोट किसानों ने भी दिया है, ऐसे ही देश में नरेंद्र मोदी जी को किसानों ने भी चुना है। किसानों में अगर किसी प्रकार का असंतोष है तो इसका मतलब है कि सरकार का दायित्व है कि उस असंतोष को दूर करे। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हम आए थे। कुछ लोकल मुद्दे भी चर्चा का विषय था। इंदौर में बीज की कमी है, बीज की, सोयाबीन के बीज की 10,000 से ऊपर बिक रहा है। डीएपी की कमी है, बिजली के बिलों में इतनी बढ़ोतरी हो गई कि लागत इतनी बढ़ गई, किसान को किसी भी रूप में फसल में अब कोई मुनाफा नहीं दिखता है। तो इन सब चीजों से हमने उनको अवगत कराया है। सांसद जी को उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया है। ये हमारे इंदौर की तासीर है, ये हमारे इंदौर में ही अच्छाई है कि दो दलों के अलग अलग जनप्रतिनिधि भी ऐसे प्यार से, मोहब्बत से एक दूसरे को अपने विचार व्यक्त करके अपनी बात कह सकते हैं। मैं सांसद जी ने समय दिया, उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और उससे ज्यादा साधुवाद उन्होंने हमें पोहे खिलाए, इसके लिए भी देता हूँ। और उससे ज्यादा साधुवाद एक सांसद की जैसी गरिमा होती है उस हिसाब से उन्होंने बात की। उनको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा है वो हमारी बात प्रधानमंत्री तक ले जाएंगे। पटवारी जी, लगातार कांग्रेस पेट्रोल और डीजल के भाव को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन विश्वास सारंग जी का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की वृद्धि का कारण ही कांग्रेस और कमलनाथ। ऐसा है, विश्वास सारंग जी को ऐसे बयान देने का शौक हो गया है, बड़े बड़े नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का शौक हो गया है। उनके पिताजी थे, उनके संदर्भ में दिग्विजय सिंह जी ने बातें कही कि वो कितने अच्छे इंसान थे, कैसा एक अच्छा राजनीतिज्ञ था। मैं मानता हूं कि पेट्रोल डीजल के दाम जब कांग्रेस की सरकार थी तो 50 रुपए के आसपास थे, आज 100 रुपए से ऊपर है। तो विश्वास सारंग जी ने जब ये बात कही होगी तो मुझे अंदाज है होश से हवास में वो होंगे नहीं, क्योंकि होश में होते तो ऐसी बात नहीं कहते। पीडी शर्मा जी का कहना है कि दिग्विजय सिंह जी के कारण ही मध्य प्रदेश भी गर्त में गया है और कांग्रेस भी गर्त में जाती जा रही है। 18 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ मुख्यमंत्री कई लंबे समय से है। जितने भी गर्त में मध्य प्रदेश गया, वीडी शर्मा जी ने स्वीकार किया, उनको साधुवाद कि शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में मध्य प्रदेश गर्त में गया। ये वीडी शर्मा ने अगर स्वीकार कर लिया तो उनको साधुवाद।